तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। राखी और सुमित को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 7 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल रह पाए थे। 4 साल से तलाक की कार्रवाई में लग गए थे। राखी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी सुमित के घर से लेना था, और सुमित के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राखी से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि सुमित 5 लाख रुपए की राशि राखी को चुकाएगा। राखी और सुमित दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर सुमित के घर के लिए पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की पहचान राखी को करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल आ रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद फिर कभी नहीं आना था राखी को। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, सुमित, राखी और उसकी माँ। सुमित घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राखी और सुमित का इकलौता बेटा जो अभी 5 साल का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राखी के पास ही रहेगा। सुमित महीने में एक बार उसे मिल सकता था। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था उसको राखी ने, एक एक चीज़ को उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसी की आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरांदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से सुमित ने उसके सपने को पूरा किया था। सुमित थका हार कर सोफे पर पसर गया, बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राखी ने जब गौर से सुमित को देखा, 4 साल में कितना बदल गया है, कितना दुबला पतला हो गया है, बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है, शरीर से भी आधा रह गया था सुमित। कौन बनाता, कौन खिलाता उसको। 4 साल में चेहरे की रौनक ही उसकी गायब हो गई थी। बस यादों के साथ ही जी रहा था। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन था, इसीलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी था कितना उसका दहेज। प्रेमी विवाह था, दोनों का घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेमी विवाह था, तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था सुमित, हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चल गया था लगाने सिखाने का दौर। इधर सुमित के भाई भाभी और उधर राखी की माँ। नौबत कोर्ट तक पहुंची और तलाक हो गया। न राखी लौटी और न सुमित लाने गया और ना ही मनाने गया उसको। सुमित नहीं चाहता था कि वह राखी के सामने घुटने टेके। राखी की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस पियक्कड़ ने, इस शराबी ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। राखी ने बोला, चुप रहो माँ, बहुत हो गया आपका, अब आप एक भी शब्द नहीं बोलोगे। राखी ना जाने क्यों सुमित को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट में मिलाया। बाकी कमरों में लिस्ट का सामान उठा लिया। राखी ने सिर्फ अपना सामान ही लिया, सुमित के सामान को छुआ तक नहीं। फिर राखी ने सुमित के गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। सुमित ने बैग वापस राखी को दे दी। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों, कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितना दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई राखी। वहाँ तो मुझे भी दुनिया के सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया। सुनकर राखी की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए वो 5 लाख भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर सुमित सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही राखी ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी
जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, पास रहेंगे तो, दो चार पैसे रहेंगे तो तुम्हारी जिंदगी सही से संवर जाएगी, काम आएंगे। इतना कहकर सुमित ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों आंखों में कुछ उमड़ रहा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राखी को माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राखी को मौका मिल गया, वो सुमित के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर से सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा था। राखी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। संधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दरखास्त तो तुमने भी किए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मैंने मौका दिया था, तुम्हारे घर वालों ने नहीं। जब भी फ़ोन किया काट दिया, घर भी नहीं आ सकते थे। हिम्मत नहीं थी। राखी की माँ आ गई, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है उस शराबी का? इसके पीछे मत पड़, अब तो रिश्ता ही खत्म हो गया। अब क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राखी के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल में बैठा जा रहा था। वो सुन पड़ती जा रही थी। जिसे सोफे पर बैठी थी वो गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने सुमित से वो सोफा खरीदवाया था, पूरे शहर में घूमकर तब पसंद किया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी उसके साथ। तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। सुमित बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दिया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसने सरसरी नज़र में कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर देखने लगी, उन फोटो पर गई जिनमें वो सुमित से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। वो दिन याद कर रही थी जब सुमित और राखी एक दूसरे के लिए मरते थे। कितने सुनहरे थे वो दिन। इतने में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाल रहा था। राखी सुन सी बैठी जा रही थी। सुमित गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक सुमित कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोलो मत, जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से राखी तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए थे। राखी ने कोर्ट के फैसले के कागज निकाला और फाड़ दिया और फूट फूट कर सुमित को पकड़कर रोने लगी। सुमित भी दूर न रह पाया, वो भी लिपट गया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही दोनों एक दूसरे में लिपट कर रोने लगे थे। साथ में दोनों बुरी तरह से रोए जा रहे थे और एक दूसरे की माफ़ी दिए जा रहे थे। माँ दूर खड़ी राखी को समझ गई थी कि कोर्ट का आदेश जो कुछ भी हो, आखिर राखी और सुमित मिल ही गए। 2 दिलों के सामने कागज ज़्यादा कुछ नहीं है। कागज में लिखी हुई चीज़ टाली जा सकती है, हटाई जा सकती है, फाड़ी जा सकती है, मगर प्यार नहीं हटाया जा सकता है, नहीं फाड़ा जा सकता है। काश उनको पहले मिलने दिया होता तो आज ये नौबत कभी नहीं आती।